सोचा नहीं था जिंदगी में ऐसे भी फंसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा और गम भी छुपाने होंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को लव संदेश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक नया संदेश लेकर आए हैं। ये बताने जा रहे हैं जिन व्यक्तियों को धोखा मिला है उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस संदेश में आपको अंत तक बन रहे, क्योंकि इस संदेश में आप लोगों के जीवन के लिए सीख जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं। जिंदगी में धोखा सभी को कभी न कभी मिलता जरूर है, वह प्यार में हो या रिश्तों में। सभी इस खुशफहमी के शिकार होते हैं। यदि वे बुरा नहीं सोचेंगे तब उनके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है। मैं सभी को यही सलाह दूंगी, हमेशा खुद को मजबूत बनाए। वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में होना चाहिए। जिंदगी में कभी कभी वो हो जाता है जिसका हमें हमेशा से डर रहता है। हम जिसको सबसे ज्यादा चाहते हैं वह हमको छोड़कर चला जाता है, हमारा दिल तोड़ जाता है। तब हम यही सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ, सामने वाले की हकीकत पता चल गई कि वो हमसे केवल टाइम पास कर रहा था और हम उसके लिए इतना ज्यादा सोचते थे। खैर, अब मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, मैं खुद बदल जाऊंगा। मैं किसी को गिरा ऊँग नहीं, बल्कि खुद ही संभल जाऊंगा। देखो, ब्रेकअप से मूव ऑन करने का मतलब दूसरी जगह मुंह मारना नहीं होता, बल्कि अपनी की गई गलतियों से सबक लेकर जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वह हमें छोड़कर चला जाता है, हमें अकेला छोड़ देता है। लेकिन हमें रियलाइज होता है कि जिसके बारे में हम इतना सोचते थे वह हमारे साथ बस टाइम पास कर रहा था। तुम्हें तो यकीन था ना कि वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, तुम्हें उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट था। लेकिन वह तुम्हें छोड़कर चला गया, तुम्हें तोड़कर रख दिया उसने। तुम इसके लिए सब कुछ करने को तैयार थे, उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थे, फिर भी उसने तुम्हें छोड़ दिया। वो बस इंतजार कर रहा था सही मौके का कि कब वो तुम्हें छोड़कर जाए। वो इस रिश्ते को रखना ही नहीं चाहता था, उसका दम घट रहा था। इस रिश्ते से हम किसी को जबरदस्ती किसी रिश्ते में बांध कर नहीं रख सकते। अगर तुम्हें लगे कि वह रिश्ता जबरदस्ती से चल रहा है तो उसको छोड़ देने में ही भलाई। जिसे जाना है उसे कैसे रोक लोगे तुम? वो कैसे ना कैसे किसी ना किसी बहाने से तुम्हें छोड़कर ही चला जाएगा। वो चाहे कोई बहाना बनाकर जाए, कोई मजबूरी बताकर ये बोलकर कि अब हमारे बीच पहले जैसा प्यार रहा ही नहीं, कुछ भी वजह हो जाए, वो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब वो तुम्हें छोड़कर जा चुका है। तुम बिल्कुल अकेले हो, तुम्हें सब कुछ झूठ लगेगा, तुम टूट जाओगे। रोने से क्या होगा? जो तुम्हें छोड़कर चला गया वो अब कभी वापस नहीं आएगा। जो जा चुका है मूव ऑन कर चुका है। लेकिन अब तुम्हें भी स्ट्रांग बनना होगा। आने वाले समय में कई लोगों के साथ में ऐसा होगा जो सोच भी नहीं सकता था उसके साथ भी होगा। धोखा मिले, और जिसको लगता है कि उसके साथ तो धोखा कभी नहीं हो सकता, तो कोई गारंटी नहीं है बॉस, किसी के साथ भी धोखा हो सकता है। जब जिसका नंबर आएगा वो धोखा खाएगा। क्यों हो सकता है आपके साथ धोखा? बिकॉज धोखा करने वाला जो होता है ना, वो आप नहीं हो, वो है सामने वाला, और आपका उससे पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप केवल खुद पर कंट्रोल कर सकते हो, उसके लिए जितना कर सके उतना कर सकते हो, पर वो बांधा वैसा ही करेगा जैसा उसका मैन कहेगा। यही कारण है कि आप धोखे से बच नहीं सकते। अब क्या करें? अगर आपके साथ में धोखा हो गया है तो सबसे पहले अपने आप को या अपनी किस्मत को कोसना बंद कीजिए कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। क्यों भाई, किसी दूसरे ग्रह के निवासी थोड़े हो जो आपके साथ धोखा नहीं हो सकता। और इसमें खुद को क्या कोसना आपके बस में था? क्या धोखे को रोकना अगर था तो धोखे को रोका जा सकता था। बट माय डियर, धोखा करने वाले आप नहीं बल्कि सामने वाला है। और जब आपका उसे सामने वाले के एक्शंस पर कोई कंट्रोल नहीं है तो आप खुद को कैसे कोस सकते हो? खुद की किस्मत को कैसे कोस सकते हो कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? अगर आपके साथ में धोखा हुआ है ना, तो ये सोचो कि काठ का बर्तन था, लकड़ी का बर्तन था, आग में चढ़ के जल गया, अब दोबारा नहीं आ सकता। वो डेट हैज गॉन फॉरएवर। अब जो एक बार चला जाए उसका पछतावा नहीं किया करते, बल्कि दूसरे के आने का वेट किया करते हैं। जिसको जाना था वो भैया जाओ, जा चुका। हमें क्या करना है वो हम देखेंगे, जिसको जो करना है वो करो, हमें क्या करना है वो हम देंगे। जब भी दिल में दर्द उठे
तो खुद से ये बोलिए कि तुम्हारे धोखा देने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंसान आपको छोड़कर गया होता है वह कभी ना कभी वापस लौट कर आपके पास ज़रूर आता है। उसे ऊपर वाला आपके पास भेजता है ये दिखाने के लिए कि क्या आप अभी भी उसके प्यार में, उसकी याद में बर्बाद हो रहे हो या जिंदगी में बहुत आगे निकल चुके हो। सोचो कैसा लगेगा उस इंसान को जिसने आपको रिजेक्ट किया, आपको धोखा दिया। जब उसे यह मालूम चलेगा कि आपको छोड़कर उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, उसे मालूम चलेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ हासिल कर चुके हो जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब उसे पता चलेगा कि आपके पास उससे भी ज़्यादा बेहतर लाइफ पार्टनर है। देखो, जब भी कोई इंसान धोखा देता है ना, या आपको रिजेक्ट करता है या फिर आपके साथ ब्रेकअप करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके प्यार के काबिल नहीं है। तुम्हें नहीं है ज़रूरत किसी, तुम्हें क्यों उसके पीछे जाना है जिसे तुम्हारी कदर ही नहीं है। तुम्हें क्यों उसके लिए आंसू बहाने हैं जिससे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम उस इंसान के साथ रहकर क्या करोगे जो तुम्हारे लायक ही नहीं है साइंटिफिक तरीके से। अगर तुम देखो तो ब्रेकअप गलत नहीं होता। हाँ, दुख होता है, रोना आता है, उसके साथ कुछ उम्मीदें जुड़ जाती हैं, उसकी आदत सी हो जाती है। लेकिन जब कोई छोड़कर जाता है ना तो हर्ट होता है, लेकिन कितने दिन रहोगे, कितने दिन, इसकी कोई तो टाइम लिमिट होगी ना। कब तक तुम उसकी याद में आंसू बहाते रहोगे, कब तक तुम्हारे रोने से वो कभी वापस नहीं आएगा। अब वो जा चुका है, अब तुम्हें वो सब भूलना पड़ेगा, अपने करियर पर फोकस करना पड़ेगा, मूव ऑन करो। तुम खुद अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। अगर तुम्हें ठोकर लगी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चलना छोड़ दोगे। तुम्हें अपने पास्ट को भूलकर फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। तुम अपने माँ बाप के सपने पूरे करने, उनको तुमसे बहुत उम्मीद है। उन उम्मीदों को, उन सपनों को, नो को पूरा करना है जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। उसके लिए रोना कैसा। अगर कोई रिश्ता तुमसे अलग हो भी गया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है खुद को साबित करने का, अपने सपनों को उड़ान देने का। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, बस कुछ टाइम की फीलिंग होती है। अगर वो तुम्हें छोड़कर गया तो इसमें दोष तुम्हारा नहीं, उसका है। उसने तुम्हें तुम्हारे जैसे लॉयल बंदे को खो लिया। तुम उससे बेहतर डिजर्व करते हो तो बस अपना वक्त बनाओ और वक्त को इस काबिल बनाओ कि वो तरस जाए तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। आपको कोई खास नहीं समझे, बट आने वाले टाइम लोग आपकी कमी को मिस करें। पता है इस दुनिया में ना अधिकतर बार ऐसा ही होता है कि जब हमारे पास में कुछ होता है तो हम उसकी इज्जत नहीं करते, लेकिन जब वो चला जाता है हमारी लाइफ से तब हमें उसकी कमी महसूस होने लग। और ये अगर पूरी दुनिया पे अप्लाई होती है तो आपकी स्टोरी पे भी यही अप्लाई हो। जब आप उन लोगों के लेवल से ऊपर हो जाओगे जिनके साथ में आज आप रह रहे हो, या आप वो सक्सेस हासिल कर लोग जो आपके लेवल वाले ने या आपकी कंपनी वाले लोगों ने अचीव नहीं है, तो आपका लेवल अपने आप उनसे ऊपर हो जाएगा। और जब आपका लेवल ऊपर होगा तो इस बात को ध्यान से समझना कि दुनिया है ना, जलती बहुत। जब कोई उनके बीच में से कोई बांदा निकल करके हद पार मेहनत करके कुछ अचीव करता है तो दुनिया में बहुत जलन होती है। उसे वक्त कुछ लोग आपसे चलेंगे और कुछ आपको मिस करेंगे। एंड डेट इज डी मोमेंट। जब आप अपनी जिंदगी जीना स्टार्ट करोगे, जब आप अपनी मर्जी से इस आसमान की मनचाही दिशा में उड़ना स्टार्ट करेंगे, दिस इज जस्ट मैटर ऑफ लिटिल टाइम। जब आपको ये लग रहा है कि आपके पास में कुछ नहीं है और ये जो फीलिंग ए रही है लूजर वाली, डेट इज ओनली फॉर टाइम बीइंग ओनली, थोड़े से टाइम के लिए बस ये लेशन माय डियर, ये जो रखी सुखी हवाएं हैं ना, वो तेरे को इस कदर मजबूत बनाएगी कि तुझे तोड़ने की हिम्मत ना किसी में भी नहीं होगी, तुझे गिरने की हिम्मत किसी की भी नहीं हो। जो आग आज आपके दिल में है, जिस आग को आज आपने दिल में बाल रखा है ना, वो आग आपको असली इंसान जरूर बनाएंगे। आप असली इंसान तभी कहलाओगे जब उसे आग से ही दुनिया की हर दिल में एक चिंगारी सनका दोगे, एक छोटी सी
सी माचिस की तिल्ली काफ़ी होती है किसी बड़े सारे जंगल को सुलझाने के लिए, जलाने के लिए, और वो छोटी सी चिंगारी है आपके अंदर। डेट इज गोल्ड योर सेल्फ बिलीव, आपका खुद पे भरोसा करना कि जो बुरा वक्त आज आपका चल रहा है उसे वक्त को आप बदल के रहोगे। आपका सेल्फ बिलीफ है कि जो मुश्किल आज आप अकेले झेल रहे हो, जिस दुनिया को आपकी जरा सी भी परवाह नहीं है, उसे दुनिया को आप अपने अंदाज में जी करके दिखाओगे कि देख, मेरा वक्त कमजोर था लेकिन मैं कभी कमजोर नहीं था। मेरी किस्मत कमजोर होगी पर मैं कभी कमजोर नहीं था। मेरे रिश्ते कमजोर होंगे पर मैं कमजोर नहीं था। धोखा जहर मत समझो कि खा लिया, अब तो बस मरना ही है। नहीं, खुद को संभालो, आगे बढ़ो, इससे तुम्हारी जिंदगी रुक तो नहीं जाएगी। ना जीना तो तुम्हें पड़ेगा ही, तो क्यों रोने में, दुखी होने में अपना वक्त बर्बाद करते हो? क्यों सैड होते हो? उसके लिए जियो जो तुम्हारे लिए जीते हैं, जिनको तुमसे उम्मीदें हैं, उनके सपनों को, खुद के सपनों को पूरा करने में जी जान लगा दो। इस फालतू की नौटंकी, फालतू के ड्रामे से बाहर आ जाओ। अपनी भावनाओं को स्वीकार करो। तुम्हें जीरो से शुरू करना है, तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम्हें यह सोचना होगा कि मैं किसी को गराऊ नहीं मिल जाऊंगा। देखो, ब्रेकअप से मूव ऑन करने का मतलब दूसरी जगह मुंह मारना नहीं होता, बल्कि आपने जो गलतियां की है उनसे सबक लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। अपने अंदर कामयाबी की आग को पैदा करो। अपना वक्त लाने में पूरी जी जान लगा दो। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा, मिलना पड़ेगा। मुझसे वक्त लेकर किसी के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। इससे अच्छा है अपने ऊपर ध्यान दो। एक बात हमेशा याद रखना, जो भी तुम्हें कमजोर बनाता है शारीरिक या मानसिक रूप से, उसे जहर की तरह त्याग दो। वह चाहे कोई भी हो। अपने आप को मजबूत बनाओ, इस काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें धोखा देने से पहले 100 बार सोचें। जो दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बातें सुनो, किताबें पढ़ो। 4 दिन में तुम्हारा सारा आशिकी का भूत उतर जाएगा। तुम्हें तुम्हारे अंदर मेहनत करने का जुनून जाग उठेगा। आपको ये रियलाइज होगा कि यार, मैं इतने दिनों से कर क्या रहा था। उस इंसान के लिए रो रहा था जिससे मेरा कुछ महीनों का रिश्ता था, और ऐसे माँ बाप को धोखा दे रहा था जिनको मैं 25 साल से जानता हूं। फिर नहीं जरूरत पड़ेगी किसी मोटिवेशन की, फिर नहीं रहोगे तुम किसी के भी लिए। ब्रेकअप को बीमारी मत समझो, अपनी ताकत बनाओ कि अब उससे तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। अपनी जिंदगी में मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहिए। देखना, एक ना एक दिन तुम सक्सेस व्यक्ति बन जाओगे, और इतना सक्सेस हो जाओगे लोग तुम्हें पाना तो दूर देखने के लिए तरस जाएंगे। दोस्तों, कोई भी इंसान सक्सेस तभी बन पाता है जब उस इंसान को धोखा मिलती है, जब उसको ठोकर लगती है, तभी इंसान अपने आप को बदल देता है। जो व्यक्ति ठोकर लगने के बाद अपने आप को संभाल लेता है, वह व्यक्ति सक्सेस हो जाता है।